अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन का नाम सुनकर ही खौफ में था पाकिस्तान। ड्रोन्स की आर्मी का नाम सुनकर LAC से तंबू उखाड़ भागा चीन। लेकिन भारत तो खुद दो स्टेल्थ प्रोग्राम पर तेजी से बढ़ रहा आगे। एमका के साथ घातक ड्रोन, आसमान में बनेगा दुश्मनों की मौत। आपने एक खबर तो सुन ही रखी होगी कि भारत के आसमान पर बहुत जल्द अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन्स छाने वाले हैं। ऊपर से अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, जो पाकिस्तान और चीन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मतलब दोस्तों, भारत के लिए अब बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मोदी इससे एक आगे ही चल रहे थे। भारत अपनी स्टील्थ क्षमताओं के लिए बेहद मजबूती से काम कर रहा है। आज के वक्त में ताकतवर रडार और डिफेंस सिस्टम की एंट्री के बाद दुनिया में स्टेल्थ तकनीकी वाले हथियारों का दौर शुरू हो चुका है, जिससे कि उन्हें रडार की पकड़ से बचाया जा सके और दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। भारत के पास फिलहाल कोई स्टेल्थ विमान नहीं है। 5वीं पीढ़ी के विमान की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्टेल्थ तकनीकी है। दुश्मन चीन के पास 5वीं पीढ़ी के दो विमान आज के वक्त में मौजूद हैं। इसका जवाब भारत के पास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन भविष्य में बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में है। भारत के पास इसकी खुफिया इंफॉर्मेशन है। वैसे भी किसी भी देश का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पड़ोसी ही होता है, और किसी भी हालत में पड़ोसी से ज्यादा ताकतवर होना जरूरी है। और जब चीन जैसा गद्दार देश पड़ोस में हो, तब ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसी वजह से भारत सीक्रेटली तमाम हथियार तैयार कर रहा है। भारत एमका विमानों के साथ साथ स्टील्थ क्षमताओं वाले ऐसे भयंकर मानव रहित विमानों को तैयार कर रहा है, जो आकार में तेजस मार्क 1 विमान की तरह विशाल होंगे, जबकि दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने की ताकत रखेंगे। ये बेहद भारी पेलोड ले जाने की क्षमता रखेंगे। तो आइए जानते हैं इस ड्रोन की तमाम क्षमताओं और खासियतों के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। स्वदेशी कावेरी इंजनों का करेगा इस्तेमाल। 1.5 टन तक होगी पेलोड क्षमता। केवल ड्रोन की डिजाइनिंग के लिए ADE को मिला 400 करोड़ का बजट। भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि उसके पास खतरनाक अटैकिंग पावर हो, जिससे कि वो दुश्मन के इलाकों में घुसकर हमला करने की ताकत रखे। भारत के पास पहले जगुआर विमान थे, जो डीप पेनिट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हालांकि अब भी ये विमान रिटायर नहीं हुए हैं, लेकिन अब ये जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में भारत के पास डीप पेनिट्रेशन का विकल्प नहीं रह जाता है। हालांकि भारत के पास राफेल विमान हैं, जो मल्टी रोल हैं। इनका इस्तेमाल तमाम तरह के मिशंस में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये स्टेल्थ विमान नहीं है। इस वजह से अत्याधुनिक रडार की पकड़ में ये आ सकते हैं। ऐसी हालत का मुकाबला करने के लिए भारत को स्टेल्थ हवाई हथियारों की जरूरत है। इसी वजह से भारत एमका के साथ साथ घातक ड्रोन भी तैयार कर रहा है। ये ड्रोन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने ADE को 400 करोड़ का बजट दिया था, जिससे कि ड्रोन की डिजाइनिंग की जा सके। अब इसका विकास शुरू हो चुका है। ये एक तरह का मानव रहित विमान होगा, जो 1.5 टन के भयंकर पेलोड के साथ दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने की ताकत रखेगा। इसका वजन 12 टन तक होगा और ये ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल करेगा। मतलब ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ये ड्रोन एमका विमानों के साथ तैनात हो सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली और पायलट के द्वारा ऑन ऑपरेट किए जा सकेंगे। इन ड्रोन्स के द्वारा वैसे मिशन को अंजाम दिया जा सकेगा जिसके लिए सुखोई विमानों का इस्तेमाल किया जाता है और भविष्य के एमका विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि मानव रहित होने की वजह से इसके पायलट की जान को कोई खतरा नहीं होगा। इन्हें आसानी से ऑन ऑपरेट किया जा सकेगा। ये ड्रोन दुश्मन पर प्रिसीजन अटैक करने की क्षमता रखेगा। मतलब इसका इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए भी किया जा सकेगा। इन विमानों में जबरदस्त एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इन्हें घातक हथियारों से लैस किया जाएगा। ये विमान 5 से 8 घंटा तक हवा में ही रहने की क्षमता रखेंगे, जबकि ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकेगा, जिससे ये दुश्मन पर निगरानी और खुफिया मिशन के अलावा हमला करने की भी ताकत रखेगा। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी ड्रोन क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं। चीन इस मामले में पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने तुर्की से भी ड्रोन हासिल किए हैं। आज की जंग में ड्रोन बेहद ताकतवर हथियार साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी मदद से प्रिसीजन हमला किया जा सकता है, जिसमें गोला बारूद और विस्फोटक बर्बाद नहीं होता है। यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हमास जंग में ड्रोन दिखा रहे अपनी ताकत। अजरबैजान और अर्मेनिया की जंग में भी ड्रोन्स का जमकर हुआ इस्तेमाल। मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं,
जबकि मिसाइलें लक्ष्य को बर्बाद करने में उतनी सटीकता नहीं रख पाती हैं जितना कि ड्रोन। इसकी वजह यह है कि ड्रोन में सीधे कैमरों का इस्तेमाल होता है और निशाना लगाकर हमला किया जाता है, जबकि मिसाइलें नेविगेशन सिस्टम पर पूरी तरह डिपेंड होती हैं। यूक्रेन रूस के मुकाबले उतना ताकतवर नहीं है। ऐसे में जंग में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए उसने ड्रोन तकनीकी का सहारा लिया, जिसके जरिए उसने रूस को भयंकर क्षति पहुंचाई है। रूस के पास घातक मिसाइलें होने के बाद भी वो यूक्रेन को अब तक हरा नहीं पाया है, क्योंकि यूक्रेन को ड्रोन तकनीक में काफी मजबूत माना जाता है। उसने लक्ष्य बनाकर रूस को बेहद नुकसान पहुंचाया है। ड्रोन्स छोटे आकार के होते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी डिफेंस सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आते हैं। इजराइल के पास दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। इसके बावजूद हमास और हिजबुल्लाह इजराइल में ड्रोन के जरिए हमला करने में कामयाब हो रहे हैं। हाल में ही इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर के नजदीक हमला किया गया, जिससे यह साबित हुआ है कि आयरन डोम छोटे ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहा है। इसी वजह से इजराइल अब लेजर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे वो बेहद कम खर्च में तमाम हवाई चुनौतियों को तबाह कर सकेगा, जबकि इसका इस्तेमाल खास तौर पर ड्रोन्स के लिए किया जाएगा। वहीं मिसाइलों और रॉकेट के लिए आयरन डोम तैनात रहेगा, जबकि लंबी दूरी के लिए इजराइल अब थॉड और एरो 2, एरो 3 का इस्तेमाल कर रहा है। ये तीनों डिफेंस सिस्टम अमेरिका के हैं। इजराइल ने ईरान पर पलटवार करने के पहले इस सिस्टम को अमेरिका से मंगवाया था। इसी वजह से भारत अब ड्रोन तकनीक में अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत ऐसे ताकतवर ड्रोन तैयार कर रहा है जिन्हें अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम भी न पकड़ सकें। भारत स्वदेशी तौर पर कई ड्रोन प्रोग्राम पर आगे बढ़ रहा है। स्कीम यह है कि एमका विमानों और तेजस 2 को भी ड्रोन्स से लैस किया जाएगा, जिससे ये अत्याधुनिक चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे। इन ड्रोन्स को पायलट भी ऑपरेट कर सकेंगे, जबकि ये ऑटो ऑपरेट भी होंगे। भारत अपने दोस्त इजराइल के साथ मिलकर भी ताकतवर ड्रोन बना रहा है, जबकि भारत ने पहले ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाया है, जिसे उसने अर्मेनिया को दिया है, जिसने अजरबैजान के उन ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए भारत से सौदा किया है जो उसने तुर्की से हासिल किए हैं। तुर्की ड्रोन तकनीक में काफी आगे है और उसने पाकिस्तान को भी ये ड्रोन दिए हैं। इस वजह से भारत के लिए बेहद जरूरी है कि वो अत्याधुनिक स्टील्थ ड्रोन तैयार करे। ड्रोन आज के दौर का बिल्कुल नया हथियार है, जिसमें भारत अपने कदम बढ़ा रहा है। आने वाले वक्त में ये तकनीक जंग का पूरा स्टाइल बदलकर रख देगी। भारत ने अमेरिका से भी ड्रोन्स का करार कर रखा है, लेकिन अमेरिका के ये ड्रोन कब मिलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो करार होने के कई सालों के बाद करार रद्द कर देता है। ऐसा उसने हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है, जबकि भारत के साथ करार के बाद भी लड़ाकू विमानों का इंजन सप्लाई नहीं कर रहा है, जिसके बाद भारत ने अमेरिका पर जुर्माना लगा दिया है। इसी वजह से अमेरिका के साथ तमाम डील्स पर संशय बना हुआ है। वैसे भारत ने अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन्स का सौदा किया है, जो तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। तो दोस्तों, भारत के घातक ड्रोन पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।